हमें बड़े सम्मान के साथ परम श्रद्धेय द्वय का हमारे निमाड़ वासियों की ओर से चंपा चमेली गुलाब के फूल खिला करके उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए फूल खिला करके अब हम स्वागत कर रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण करके ओ वसा जीजी ने डॉक्टर साहब पापड़ा लेन कोई नवा नहीं है। सगुर भगुर आया था जीजी, ओंकारेश्वर आया था जीजी, साली टांडा आया था जीजी और परम श्रद्धेय जी भी लगभग 5 से 7 चक्कर अपना निमाड़ का दौरा पर आया। अन लाखों लाखों भाई बहन का कई बार श्रद्धेय जीजी डॉक्टर साहब जब हम अकेला भी आया तो तमरा समाचार पूछी कर न बात नहीं शुरू करिए। ये हमका आश्चर्य हुई हो कहा निमाड़ वाला इनका पहले देखावन अपन बाद में देखावन, जबकि हम पहले यहाँ उबेल रहवन और पूछेगा तमरो अच्छा ये बताओ पानी कैसा गिरा, हमारे बहन भाई कैसे हैं, उनके घर में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, खेती कैसी है और घरों में पानी है कि नहीं पीने का, पहले तो बताओ। तो हमको ऐसा लगता है कि ये नर्मदा और गंगा माता 24 घंटे इनके आंगन में बहती है। हमारे सूखे की, हमारे दुख की, हमारे घर के अभाव की कोई चिंता करने वाली गुरु सत्ता हमको दे के गई। ऐसे परम श्रद्धेय द्वय को जीजी दास साहब को हम वंदन करते हैं कि आपकी आत्मा को हम सदैव नमन करते हैं कि आप हमारे सुख दुख में जो हमारे समाचार पूछते हैं और हृदय की गहराइयों से पूछते हैं कि बेटा सब कैसे हैं। अभी भी आए तो पहले डॉक्टर साहब ने जीजी ने ही पूछा रुकने की व्यवस्था हुई कि नहीं, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं, उड़ना बिछाना मिला कि नहीं मिला, लाइट पानी है कि नहीं। मैं कहा इस गुरुद्वारे में जहाँ लाखों लोगों की व्यवस्था इतनी सुंदर बना रखी जैसा हम किसी बेटे के ब्याह में आए हो। तो आप सबसे प्रार्थना है कि उल्टा हाथ नीचे सीधा हाथ ऊपर कर लो, अपने मोबाइल 15 मिनट के लिए बंद कर दो। ये पूरा कार्यक्रम मात्र 15 मिनट का है। अब परम श्रद्धेय जी का सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर के आशीर्वचन होगा और फिर लास्ट में फिर वर्ण सूत्र बंधन और मांगलिक चीज़ों की कलश में स्थापना होगी। तो पहले तो हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के आशीर्वचन सुनेंगे, उसके बाद स्थापना। एक बार परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को याद करके गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोला। गुरुदेव माता जी का चित्र वहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, वो सामने है, ठीक है ना। हमको हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं वहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों जो सब के गाँव में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शांति कुंज से स्वागत करता हूँ। शांति कुंज की ओर से सम्माननीय हमारे प्रिय मेरे सपनों के एक कार्यकर्ता के रूप में ढले हुए मेवालाल जी और आप सभी बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, जो भी हमारे यहाँ शांति कुंज में जो लोग रहते हैं खरगोन ज़िले के, वो भी हैं यहाँ बैठे हैं। भाइयों बहनों, ये समय बड़ा ख़राब चल रहा है और आपने देखा कि पिछले 3 साल से हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा। सरकार कहती अब बंद कर दो, फिर कहती है नहीं चालू कर दो। तो ये मास्क और ये सब जितनी चीज़ें चालू हुई अब धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्रिकॉशंस, सावधानियाँ हम लोग लेते रहें। अगर सावधानियाँ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो इस समय विश्व में पर्यावरण है, वातावरण है, बड़ा खतरे में है। आप देखो वहाँ लड़ रहे हैं 2 राष्ट्र, एक दूसरे के पड़ोसी थे और आपस में लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन। उन दोनों की जो लड़ाई है उससे जो प्रदूषण आ रहा है वो भी हमारे पास आता है। पूरे विश्व में भूमंडलीकरण की दौड़ है, यानी हर आदमी चाहता है कि मुझे सब कुछ मिले
अच्छा मिले, तो उसके लिए सामान कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, मैं लेके रहूँगा। चाहे इंदौर जाना पड़े, चाहे मुझे बॉम्बे जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, वहाँ से सामान लेके आऊँगा। पर मैं अपना बाकी चीज़ों में कटौती कर लूँगा, पर लग्जरी का सामान मैं लूँगा किसी हाल। ये एक ख़राब बात चालू हो गई है। 2-2.5 साल 3 साल से हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सादगी पसंद हो गए। सादगी पसंद हम नहीं हुए, बल्कि ज़बरदस्ती सरकार ने करा दिया। और अब आप जो है देख रहे हो कि लोगों का जीवन बदल रहा है धीरे धीरे। आपको भी इस यज्ञ के माध्यम से संदेश ये देना है कि हमारे गुरु सत्ता है, उसने यज्ञ के माध्यम से जीवन चालू किया। और आपको आश्चर्य होगा सुन के कि गुरुदेव ने पहला कार्यक्रम अपना वो निमाड़ में किया था। पहला कार्यक्रम निमाड़ में यानी यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद घर घर जाके प्रचार किया था, वो वाला निमाड़ में किया था। तो इतना बड़ा यज्ञ का अभियान जो आज पूरे विश्व में फैल गया है, भारत से बाहर के कई परिजन आए हुए हैं आज। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ भी यज्ञ हुआ, हमारे यहाँ भी यज्ञ हुआ, आज भी यज्ञ होगा और आने वाले कई दिनों तक यज्ञ चलेगा। तो ये जो यज्ञ है, ये शुरुआत हमारी गुरु सत्ता ने की थी। यज्ञ नाभि है, न्यूक्लियस सेंटर, केंद्र बिंदु। इसके चारों तरफ जो चलेगा, अब यज्ञ यानी वो केवल स्वाहा स्वाहा वाला नहीं। यज्ञ मतलब यज्ञमय जीवन, हमारा जीवन यज्ञमय हो और जीवन में यज्ञ ऐसा उतर जाए कि हम पूरी तरह से, श्वास भी हमारी यज्ञमय, हमारा बोलने का तरीका भी यज्ञमय, चलने का तरीका भी यज्ञमय, कपड़े हमारे सब कुछ यज्ञमय ऐसा हो बिल्कुल कि जीवन ऐसा लगे कि जितने दिन जिए मस्ती से जिए और अच्छे जिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं एक घेगांव के लोग और निमाड़ के लोग यहाँ आए हैं। तो मुझे निमाड़ से तो विशेष प्रेम है। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे मन में अंदर से यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति बड़ा सम्मान है। वहाँ से जितने कार्यकर्ता हमारे यहाँ गए और आप जो कार्यकर्ता बन के आए हो और आप कुछ करना चाहते हो, आपके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। और ये सम्मान इसलिए है कि आप गुरुदेव की बताई हुई राह पे चल रहे हो और आगे उसी दिशा में बढ़ोगे। ये जो यज्ञ है जो घेगांव में हुआ था, ये 52 साल हो गए और वो भी आप आज अक्षय तृतीया के पावन दिन यहाँ पे इसका कलश का पूजन देखोगे और शक्ति कलश के माध्यम से जब ले जाओगे तो वहाँ जा कर के आप यज्ञ की तैयारी करोगे। हर गांव में घूमेगा ये कलश और जितने गांव में जितनी जगह जाएगा वहाँ प्रेरणा देगा, शक्ति देगा, मार्गदर्शन देगा। ये बहुत बढ़िया क्रम है कि आप लोगों ने ये इच्छा की कि हम शांति कुंज से लेंगे सीधे। वहाँ से आके कोई पूजन कर दे वो बात अलग है, परंतु ये हम जाके पूजन करा के आएँ वो बात अलग है। इसमें जो खूबसूरती है वह ये है कि माता जी का प्रतिनिधित्व कर रही जीजी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा आपको, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ की माटी में, कण कण में चेतना का निवास है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना का निवास है। तो ये जो चेतना है ये आपके अंदर भी बनी रहे और आपके अंदर भी ऐसा कुछ होता रहे कि हम अपने हर घर को शांति कुंज बना दें। जो भी हमारे स्थान हैं, शांति कुंज बनाने का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा बनाना है। शांति कुंज की जैसी स्थापना है वैसा ही बनाना है अपने को। एक स्थापना वहाँ है आपके सेंधवा में, और मैं 5 दिन के लिए गया था यहाँ से पर इसी कोरोना के दौरान, कोरोना ख़त्म हो गया था उसके में, पर मैं गया था। मैंने देखा कि कितने लोग कहाँ से पूरे निमाड़ के कोने कोने से, महाराष्ट्र के कोने कोने से सब लोग आए थे। शरद पूर्णिमा पे मैंने रात को 1:30 बजे तक जागरण किया आप लोगों की निवेदन पर, और उसके बाद फिर मैंने खीर जो है वो औषधि युक्त वो आप सब लोगों को देने के लिए आदेश किया। और फिर मेरे लिए भी खीर आई, मैंने भी ली, और हमारे साथ सब लोग जो गए थे उन सब ने बहुत आनंद किया। मैं 3 दिन तक चंद्रमा की उसमें किरणों में स्नान किया। मैंने इनके कमरे में बैठ करके मैंने चंद्रमा की किरणों में स्नान किया। मैं रात के 11, 12, 1 बजे तक
चंद्रमा मेरे चारों तरफ, चंद्रमा मेरे चारों तरफ। तो अब जो है, आप जो आए हो तो आप ये मान करके चलो कि आप सूर्य रूप परम पूज्य गुरुदेव की चेतना में स्नान करने आए हो, और यहाँ से आपके ऊपर बराबर प्रकाश पड़ता रहेगा। सूर्य जो है वो गायत्री का मूल मुख्य उपास्य देवता है। हम जब कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च, सूर्य जगत की आत्मा है और उसी के माध्यम से हमको किरणें मिलती हैं सूर्य की। सवेरे सवेरे हम यहाँ आते हैं और यहाँ प्रणाम करते हैं सूरज को। इधर सामने ये पूरब है पूरा, तो पूरब से अब सूरज की किस्मत में लिखा है कि डोलते रहो, तो पहले उधर गया, अब इधर आया, अब सामने जाएगा। इस तरह से ये सूर्य जो है हमें निरंतर प्रकाश देता है और हमें निरंतर प्रेरणा देता है। आप भी अपने गुरु को सूर्य रूप में मानना। जहाँ भी सूर्य दिखे वहाँ उन सूर्य के मध्य सूर्य मध्यस्था गायत्री, सूर्य मध्यस्था परम पूज्य गुरुदेव, इन दोनों को मानते हुए आप अपना जीवन ऐसा बनाना कि हम ये कहला सकें गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। मेरा मन है कि मैं जीजी को एक बार लेकर के निमाड़ में आऊँ। अब वो कब हो पाएगा मालूम नहीं, पर इच्छा है तो होगी। अगर ये आज अक्षय तृतीया है ना, तो इच्छा है तो ज़रूर होगी, पूरी होगी। और हम निश्चित रूप से जीजी को उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे जो इन्होंने डेवलप किया, विकास किया है। धीरे 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 विकसित होता चला गया, बहुत बढ़िया बन गया, और विकास में और नए नए सोपान जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़ी तपस्या से आए हो। यहाँ जप करने का मौका मिला कि नहीं आपको? किया? जब किया, तीनों संध्या का जप जो है आपको फल देगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल हो और घर घर जाने का जो अभियान है वो भी खूब बढ़िया चले। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम सद्या जी गुरुदेव माता जी की प्रतिरूप है, और जिन्होंने गुरुदेव के मार्गदर्शन में सवा लाख के 24 पुरुष शरण साधना भी करी, और आज भी अखंड दीपक अखंड अग्नि के संरक्षण में हम सब भाइयों के लिए जो तप करती है। तो जीजी की वाणी में ममता भी है, करुणा भी है, संवेदना भी है, और ऋषि युग्म की 5 प्राण अग्नि का प्रवाह है। तो हम सब लोग ध्यान भाव से जीजी के हर वचन को अपने व्यक्तिगत कानों में सुन रहे, इस भाव से सुने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बात बताई, पर मेरा मन अभी ये सुनाने का नहीं कि आपको कुछ आध्यात्मिक पर चर्चा सुनाऊं। मेरा मन केवल एक ही था कि पता नहीं आप में से कितने लोग पहले इस कमरे में माता जी के सानिध्य में आए होंगे, नहीं आए होंगे, तो आज उनके लिए ये मौका है माँ की गोद में बैठने का। माता जी यही मिला करती थी और अपने हर बच्चे से बात किया करती थी। आज भी आप यही अनुभव करना कि आप माँ की गोद में बैठे हैं। इस बीच में हम सबके बीच में एक बहुत संकट का समय निकला है, जिसको कोरोना कहा गया। हर कोई किसी न किसी पीड़ा से त्रस्त था। मन था अपनों के बीच जाते, उनसे पूछते उनके दुख की, उनके दर्द की, कैसे रहे, लेकिन पहुंच नहीं पाए विवशताओं की वजह से। लेकिन मन हर समय ये पड़ा रहा कि अपने भाई और बहनों से दुख दर्द की पूछा जाए। लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने खुद तकलीफ में रहते हुए भी मिशन के कामों के लिए, दूसरों की मदद के लिए हर समय कदम बढ़ाए। ऐसे भाई और बहनों पर हमको नाज है। गुरुदेव निमाड़ क्षेत्र में गए, एक मन ये था जब शताब्दी कार्यक्रम शुरू हुआ था कि ऐसे स्थान जहाँ पर गुरुदेव स्वयं गए हों, एक यात्रा निकाली जाए, एक काम किया जाए जिसका नाम दिया जाए जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के। थोड़े काम की शुरुआत हुई भी थी, लेकिन अब वो काम और गति देना है। करने को तो महाकाल
राम खुद ही सारी काम कर सकते थे। सीता को लाने का काम कोई बड़ा नहीं था, रावण को मारने का काम भी कोई बड़ा नहीं था, लेकिन वो हर जगह जा जाकर मानवों के अंदर और मानवेतर प्राणी रीछ बहनों तक के अंदर वो साहस, वो प्रेरणा भरना चाहते थे कि तुम भी संस्कृति के लिए कुछ कर सकते हो। नारी जाति पे होने वाले अत्याचार, उनके अपमान का बदला लेने के लिए चाहे रीछ बानर हो, चाहे जटायु हो, जो भी खड़ा हो जाता है, भगवान का संरक्षण उनके साथ में है। आप लोगों ने सेतुबंध की सब कथाएं पढ़ी हैं। एक कथा वो भी पढ़ी होगी, गिलहरी वाली, जिसमें समुद्र बांधा जा रहा था। सब लोग कोई पहाड़ ला रहे थे, कोई पत्थर ला रहे थे, कोई कुछ ला रहे थे, सब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से समुद्र में डालते जा रहे थे। हनुमान सब पर राम लिखते हुए जा रहे थे और वो तैरते हुए जा रहे थे। पुल बनता जा रहा था, उन्हीं में एक छोटी सी गिलहरी वो बार बार आती, अपनी रोम में बालू भरती और समुद्र में जाके छिड़क आती, फिर गीले करती, फिर रेत देती, फिर छिड़क के आती। सब तमाशा देख रहे थे, यहाँ इतने इतने महाबली, इतने सारे लोग काम करने वाले, ये छोटी गिलहरी क्या करती है। लोग ध्यान से देखते रहे, भगवान राम भी देखते रहे। उन्होंने गिलहरी को बुलाया, पूछा, गिलहरी तू क्या करती है। गिलहरी ने एक ही बात कही, भगवान मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ, पर मेरी भाव जरूर है कि मैं भगवान के काम के लिए अपने कदम बढ़ा सकूं। वो ही प्रयास कर रही हूँ और मेरा संकल्प है मैं समुद्र को जरूर पाटूंगी। भगवान ने उठाया, अपने हाथ पे लिया और प्यार से हाथ फेरा। कहते हैं कि बाकी लोग तो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से भगवान का जो भी अनुदान पाए होंगे, लेकिन उस गिलहरी की पीठ पर आज भी भगवान राम के हाथ की उंगलियों के निशान हैं। अब वो सबको दिखाती फिरती है कि मैंने भगवान का काम किया था, भगवान के अनुदान मेरे साथ में है। भगवान करे वो भगवान के अनुदान हम सभी के अंदर आए। जो लोग भी कृत संकल्पित होके इस काम में जुटे हैं, निमाड़ का हर क्षेत्र, हर कोना जहाँ गुरुदेव गए वो पावन तीर्थ बन जाए। आप लोग संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। भगवान करे आपके संकल्पों को शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, गुरुदेव का ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद मिले। परम पूज्य न्यास अध्याय जी ने हृदय के गहराइयों के आंगन के आंसुओं से शक्ति कलश को सींचा। हमारे हृदय को कई दिनों की प्यास थी वो बुझी, और जीजी ने जो राम की उंगलियां, इस युग के राम के, इन रीछ वानरों के, निमाड़ के उन कार्यकर्ता भाई बहनों की पीठ पे छोड़ी है, जो हम सद्धे द्वे ने, हम बच्चों को आशा अपेक्षा रखी है कि निमाड़ का वो क्षेत्र जहाँ गुरुदेव गए। गुरुदेव 5 दिन जीजी घेगांव में रहे। 1970 में 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 1970 में, और उस समय उस कार्यक्रम को आज हम सब लोग उसी स्वरूप में संपन्न करेंगे। आपने जिस भाव से हमें दायित्व सौंपा है, यह मंगल दायित्व को हम इस पवन शक्ति कलश को जब जब देखेंगे तो आपकी आंखों के ये आंसुओं की बूंदें नहीं है, ये आपके हृदय में गुरुदेव माता जी ने हम बच्चों को सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा की ओस की वो बूंदें दी है जो अश्वनी मास में आती है और जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और अमृत से भर देती है। तो हमारे हृदय में ये आपके नयनों के नीर जो हैं गंगा नीर बन करके बरसे हैं, और हम गुरुदेव माता जी के, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि आप माता जी की गोद में, गुरुदेव की गोद में सब भाई बहन बैठे हुए हैं, और इस गोद को अब हम लोग उनकी कोख में, उनके मस्तिष्क में पलने वाले वह दिव्य अभियान के संकल्पों को हम पूरा करने का यहाँ से व्रत बंधन लेके जा रहे हैं। अब हमारा कलश पूजन और कलश में मंगल द्रव्यों की स्थापना का क्रम। आइए, प्रथम दीपक प्रज्वलित होगा, परम श्रद्धेय द्वे दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और फिर परम श्रद्धेय
द्वय के माध्यम से शुभारंभ करके क्रमशः मांगलिक चीज़ों का पहले दीपक प्रज्वलित करके चारों कलश के चारों दिशाओं में 4 मंगल तिलक लगेंगे। ये 4 वेद की स्थापना है और 4 पुरुषार्थ की स्थापना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के। आइए सब लोग हाथ जोड़ें और एक साथ दीप पूजन का मंत्र प्रारंभ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। धर्म अर्थ का मोक्ष के 4 कलश के ऊपर रेखाएं खींची जा रही है, स्वस्तिक बनाया जा रहा है। स्वस्तिक अर्थात सूर्य का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व होता है। आइए कलश का पूजन का अंतिम मंत्र प्रारंभ हो रहा है। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्वेः अहीडमानो वरुणे अबुद्धर्षगुं समान आयु प्रमोसी। परम श्रद्धेय द्वय ने कलश का आह्वान किया, उनको स्थान दिया पाठ के ऊपर। कहते हैं कि देवताओं को आवाहित करके उनको स्थान दिया जाता है। अब वो स्थान में कलश का ऊपर का हिस्सा जो है श्रीफल को हटाएंगे। अब वहाँ पर 5 मांगलिक चीज़ों के अब उसमें क्रमशः स्थापना होगी। तो सर्वप्रथम उसमें 5 मांगलिक चीज़ें परम श्रद्धेय द्वय के हाथ में दी जा रही है। दुर्वा जैसा क्षेत्र हरा भरा रहे, वहाँ की रज की उर्वरता आप बढ़ाएं, वहाँ अक्षत धन धान की कमी नहीं रहे, वहाँ के उद्योग व्यवसाय और आप सबके घर में समृद्धि रहे, पैसा दिया जा रहा है। हरिद्रा की गांठ रखी जा रही है, पूरा क्षेत्र निरोग रहे। हरिद्रा के समय सभी लोग त्याग और समर्पण के भाव से कार्य करें। इसके अंदर तीर्थ शक्तियों का, ब्रह्मकुंड का जल और रज दिया जा रहा है। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा जो घेगांव में नई बनी है, उसके अंदर गुरुदेव के चरणों के नीचे, माता जी के चरणों के नीचे ये अब वहाँ जो बना स्मारक, उसकी स्थापना में ये जाएगा। परम श्रद्धेय चिन्मय भैया के हाथ से इसकी स्थापना होगी। वो आएंगे 1 से 5 मार्च के बीच में 1 दिन के लिए। उस समय ये कलश में से निकाल करके करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र हम 1 वर्ष में इसमें जप करेंगे और 108 गांव तक इसकी प्रवज्जा कराएंगे। तो अब ये पावन कलश के अंदर गुरुदेव माता जी का जब शरीर का पंच भौतिक काया की पंचतरणी उन्होंने पूरी करी महाकाल ने, और उन्होंने विश्व ब्रह्मांड की चेतना के लिए ऋषि दधीची की तरह अपने शरीर के अस्थियों का दान दिया, और वही अस्थियों का दान ऋषि युग्म ने विश्व मानवता के अंतःकरण के अध्यात्म को जगाने के लिए, धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए समर्पित किया, जो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में स्थापित होगा। इन मंगल द्रव्यों का अब कलश के ऊपर कलावा बंधन होगा, और इस कलावा बंधन के साथ परम श्रद्धेय द्वय कंठ में कलावा बांधेंगे। आप सब लोग आपस में बांधेंगे, बहन बहन को, भाई भाई को। नीचे जो बैठे हुए हैं वो भाई बहन भी एक दूसरे को कलावा बांधे। आइए कलावा बंधन प्रारंभ। आइए कलावा बंधन का क्रम, स्वस्ति वाचन का मुख्य मंत्र प्रारंभ। ओम गणानां त्वः गणपतिगुं घवामहे प्रियाणां त्वः प्रियपतिगुं घवामहे निधिनां त्वः निधिपतिगुं घवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब मंगल कलश यहाँ से विदा होता है तो इस भाव से हाथ जोड़ा जाता है कि मंगल कलश में अब हरि के द्वार से संपूर्ण तीर्थराज गांव को तीर्थ बनाने के लिए, जैसा युग ऋषि चाहते थे कि गांव में तीर्थ पुष्ट हो, तो उस तीर्थ की पुष्टि के लिए आप हाथ जोड़कर तीर्थ देवताओं को यहाँ के बाद बोलेंगे। सर्वदेवमयी महाविद्या की पावन गंगोत्री युग तीर्थ की संपूर्ण श्रद्धा केंद्रों की मंगल द्रव्यों को
आमंत्रण देते हुए निमाड़ की खरगोन जिले की 108 गांव की 108 गांव की शक्ति कलश यात्रा के लिए शक्ति कलश यात्रा के लिए आत्मभाव से आह्वान करते हैं। आवाहित तीर्थ शक्तियां 108 कुंडी यज्ञ में 108 कुंडी यज्ञ में ऋषि युग्म को सविता और चंद्रमा के दिव्य प्रकाश के रूप में हम बच्चों का सतत मार्गदर्शन करें। उल्लास उमंग आत्मसमर्पण परस्पर सहयोग आत्मीयता के भाव बनाए रखें। ऐसा हम आत्मभाव से वंदन नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सद्यद्वय की जानकारी के लिए ये बहनों ने 3 महीने का समयदान दिया, वो बहनें यहाँ बैठी हुई है। और जिन भाइयों ने 3 महीने का समयदान दिया है इस यज्ञ के लिए दिसंबर जनवरी फरवरी तक इनके घर में इनका कोई काम नहीं रहेगा। 3 महीने तक ये पूरे 108 गांव में घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, एक एक देवालय की, नदियों की, तालाबों की शुद्धि करेंगे। और जो कार्यक्रम का जैसे पत्रिका बनी है उसको व्यवहारिक रूप में प्रशिक्षण लेंगे 5 दिन का। और ट्रेनिंग के बाद ये लोग प्रवज्जा पे 2 गाड़ियाँ निकलेंगे। तो एक गाड़ी बहनों की रहेगी और एक गाड़ी भाइयों की रहेगी और इनके अलग अलग काम रहेंगे। बड़े सम्मान के साथ लक्ष्मीचंद राठौड़ जी, गोविंद काका जी से अनुरोध करूंगा कि एक भाई उधर एक भाई इधर, आप हमारे जीवनदानी शांति कुंज के कार्यकर्ता, आप हमारी भूमि के घेगांव के, और आप दोनों भाई सद्यद्वय को नमन करें। और आप हमारे उस यज्ञ के साक्षी हैं और आज स्वर्ण जयंती का कलश आप दोनों यहाँ से प्रथम बार आप उठा करके हमारे 2 कदम चल करके, और यज्ञ समिति के हमारे सद्य गजानंद भाई, उनकी पत्नी आ जाए इधर। जी डॉक्टर साहब विदाई दे रहे हैं कलश को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।